नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर के विष्णु आज फिजिक्स की क्लास के साथ अपनी स्टार्ट करने जा रही हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो फिजिक्स का जितना भी अपने कंटेंट या सिलेबस है उसको अपने पूरा डिटेल से और एनसीईआरटी सिलेबस के पैटर्न के आधार पे अपने पढ़ने का प्रयास करेंगी और मैं आपको प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का। तो आज अपनी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स सब्जेक्ट से संबंधित जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के थ्रू अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इस फर्स्ट क्लास के अंदर पहले अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लियर करेंगे, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन का जो जितना भी सिलेबस है वह अपने अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट करेंगी। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आवेश। आज अपने आवेश के बारे में बात करने वाले हैं कि आवेश क्या है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं और वे आवेश की कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उन प्रभावों के बारे में अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का ऐसा एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसके द्वारा कोई भी चालक वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करती है? अनुभव करती है। तो वह अभिलाक्षणिक गुण जो वस्तु में चालक वस्तु में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव या आभास कराता है वह अभिलाक्षणिक गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो आवेश की अगर डेफिनेशन की बात करें तो चालक वस्तु का वह गुण जो वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का आभास कराता है। जो वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का आभास कराता है। आकर्षण प्रतिकर्षण बल का आभास कराता है उसे अपने क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अगर अपनी बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वे क्या कहलाते हैं? चार्ज कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपने क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अगर अपने इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आवेश की डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। तो सेकंड फैक्ट अगर अपने देखें तो वह होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवेश कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आवेश को अपने किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं। क्यू से निरूपित करते हैं। तो देखो अगर अपनी आवेश की बात करें, आवेश किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड देन चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को अपने रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से और क्यू इज इक्वल किसके होगा? प्लस माइनस एन ई के। क्योंकि जो चार्ज है वह पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? चार्ज कहलाएंगे। और चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब देखो अगर अपनी बात करें आवेशों की खोज करता तो आवेशों की खोज किसके द्वारा की गई? आवेशों के खोजकर्ता कौन थे? आवेशों की खोज की गई बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा की गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो आवेशों के खोजकर्ता अगर पूछे जाए तो क्या होंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन होंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों की खोज करने के दौरान पॉजिटिव चार्ज को बीटर्स नाम दिया और नेगेटिव चार्ज को रेजिनियम नाम दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया? बीटर्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बीटर्स नाम दिया गया।
और नेगेटिव चार्ज को कौन सा नाम दिया गया? रेजिनियम कहा गया। नेगेटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया? रेजिनियम नाम दिया गया। तो अगर अपने से पूछा जाए कि आवेशों की खोज किसके द्वारा की गई, तो आवेशों की खोज किसके द्वारा की गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश बताए पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को खोज के दौरान क्या नाम दिया? बीटर्स। और नेगेटिव चार्ज को क्या नाम दिया? रेजिनियम नाम दिया। और अपने बोल दिया आवेश इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। और इसी को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत बेटा क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या है? n अपने पास एक नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर कहां तक हो सकते हैं? इनफाइनाइट तक। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो देखिए, इसके बाद अगर अपनी बात करें, आवेश एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? आवेश एक अदिश राशि होती है, मतलब आवेश क्या है? एक स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि किसे कहा जाता है? देखो, भौतिक जो राशियां होती है वे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश। अदिश राशि वह होती है जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि कौन सी होती है? जिनके लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होते हैं। तो जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? सदिश राशि, सॉरी, अदिश राशि कहलाती है। स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है या स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि अगर अपनी बात करें, चाल होगी, समय हो गया, लंबाई होगी, द्रव्यमान है, इनका केवल क्या होता है? परिमाण होता है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सारी की सारी क्या है? अदिश राशियां हैं। जैसे कि अगर अपनी बात करें, वेग है, त्वरण है, बल है, विस्थापन है, तो ये सारी की सारी राशियां क्या कहलाएगी? सदिश राशियां कहलाएगी, क्योंकि इनका एक परिमाण होने के साथ साथ इनकी क्या होती है? एक विशेष डायरेक्शन भी होती है। और जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वे क्या कहलाती हैं? सदिश राशि। जबकि आवेश की कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, केवल उसका क्या होता है? परिमाण होता है, इसलिए आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अब अगर अपनी बात करें आवेशों के गुण धर्म की, तो थोड़ा सा पहले अपने इसी चीज को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आवेश क्या होता है? कोई भी चालक वस्तु का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, जिसके द्वारा वस्तु में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या हो जाए? आभास हो जाए। तो वह लक्षण या वह अभिलाक्षणिक गुण जिसके द्वारा वस्तु में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या हो? अनुभव हो, वह गुण क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अगर आवेश को डिफाइन करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और Q इज इक्वल टू किसके होगा? प्लस माइनस Na, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसी को अपने क्या कहा जाता है? आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवेश क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। और इनको क्वांटीकृत किया जा सकता है जहां n क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 1 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 90 कूलम। इसके बाद आवेशों की खोज करता, आवेशों की खोज किसके द्वारा की गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो आवेशों की खोज की, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश की खोज करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक आवेश को क्या नाम दिया? बीटर्स नाम दिया। और ऋणात्मक आवेश की खोज के दौरान इसे क्या नाम दिया? रेजिनियम नाम दिया। और आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। और अगर अपनी बात की जाए आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का
एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होगा, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम, जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। समझ आ गई होगी बात, यहां तक समझ में आ गया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने आगे बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्मों की बात करें कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आवेशों के गुणधर्म पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहले गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो वह क्या है, आवेश क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि अभी जैसे मैंने पहले बताया है कि अदिश राशि और सदिश राशि कौन सी होती है। अदिश राशि वह राशि होती है जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और आवेश का केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए आवेश क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। इसके बाद देखिए, आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत कहलाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, क्वांटीकरण सिद्धांत कहलाता है। तो मतलब आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। इसके बाद अगर अपनी बात करें, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, आवेश अदिश राशि होती है। इसके अलावा आवेशों के अंदर योज्यता का गुण पाया जाता है। आवेशों के अंदर किसका गुण पाया जाता है, योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का गुण किस प्रकार से, अगर मैं बात करूं योज्यता के गुण की, मान लो अपने पास पहला आवेश Q1 इज इक्वल टू कितना है, +5 कूलम। Q2 इज इक्वल टू कितना है, -3 कूलम। Q3 इज इक्वल टू कितना है, +4 कूलम। देन टोटल आवेश Q इज इक्वल किसके होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब टोटल आवेशों का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। अर्थात इसके अंदर किसका गुण पाया जाता है, आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। मतलब अगर किसी आवेशों से बने हुए निकाय का परिणामी आवेश या टोटल आवेश डिफाइन करना है, तो उस निकाय में उपस्थित आवेशों का अगर अपने क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, तो अपने क्या निकाल सकते हैं, टोटल परिणामी आवेश निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू +5 कूलम, Q2 की वैल्यू -3 कूलम, और Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 कूलम। तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 -3 6 कूलम। तो टोटल आवेश कितना आ गया, 6 कूलम। इसी को अपने क्या कहा जाएगा, योज्यता का गुण कहा जाएगा। मतलब जो चार्ज होते हैं, मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम जो एन चार्ज से बना हुआ है, तो एन चार्ज से बने हुए सिस्टम का अगर टोटल चार्ज निकालेंगे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, इन अलग अलग चार्ज के सम के, एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, बराबर होता है, या बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो इनके अंदर पाया जाता है आवेशों में निश्चरता का गुण। कौन सा गुण पाया जाता है, निश्चरता का गुण पाया जाता है। और निश्चरता का गुण क्या होता है, देखो अगर अपनी बात करें, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है और उसको अगर अपने क्या दिया जाए, हाई टेम्परेचर दिया जाए, तो हाई टेम्परेचर से वह उष्मा पाकर या ऊर्जा पाकर क्या होगा, त्वरित होगा, और वह क्या करेगा, गति करेगा। तो जब वह स्थिर अवस्था में था, स्थिर अवस्था में उसमें कितने आवेश थे पदार्थ में, और जब पदार्थ को टेम्परेचर दिया गया, तो टेम्परेचर देने के बाद उसके आवेश क्या हुए, उष्मा पाकर त्वरित रूप से गति करने लगे। तो गतिशील आवेश और स्थिर अवस्था के आवेशों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, निश्चरता का गुण कहा जाता है। क्यों, स्थिरावस्था के जो टोटल चार्ज होंगे वे किसके तुल्य होंगे, गतिशील अवस्था के टोटल चार्ज के क्या होंगे, तुल्य होंगे। गतिशील अवस्था मतलब जितने स्थिर अवस्था में चार्ज थे उतने ही गतिशील अवस्था में चार्ज रहेंगे, चार्ज की संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी को क्या कहा जाएगा, निश्चरता का गुण कहा जाएगा। समझा की बात। आवेश क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है दिशा
नहीं होती। आवेश क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं, मतलब इनको क्वांटीकृत किया जा सकता है। इनमें योज्यता का गुण पाया जाता है कि अगर n आवेशों से बना हुआ निकाय का टोटल आवेश डिफाइन करना है तो टोटल आवेश उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, जिसको अपने क्या कहा जाता है? योज्यता का गुण कहा जाता है। निश्चरता का गुण, यदि किसी पदार्थ के अंदर आवेश स्थिर अवस्था में है और अगर उसे टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर देने से उच्च तापमान पाकर वह स्थिर अवस्था के चार्ज क्या करेंगे? मोशन करेंगे, गति करेंगे। और गतिशील अवस्था के चार्ज स्थिर अवस्था के चार्ज के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितने स्थिर अवस्था में चार्ज थे पदार्थ में, उसी पदार्थ में उतने ही चार्ज रहेंगे गतिशील अवस्था में, मतलब चार्ज की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसे अपने क्या कहेंगे? निश्चरता का गुण कहेंगे। समझ आ गई होगी बात यहां तक। इसके बाद देखिए नंबर 5 प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर 5 प्रॉपर्टी के अंदर इन आवेशों के बीच क्या पाया जाता है? आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण की गुण की बात करें तो जब अपनी समान नेचर के दो चार्ज ले, समान प्रकृति के दो चार्ज ले, यदि पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो वे एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाने का प्रयास करेंगे, जिसको अपने क्या कहा जाता है? प्रतिकर्षण कहा जाता है। या नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे तो समान प्रकृति के चार्ज है, एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर हटने का प्रयास करेंगे, जिसे अपने क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण कहेंगे। तो समान प्रकृति के चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। और जब विपरीत प्रकृति के आवेश को निकट लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे पॉजिटिव के पास नेगेटिव लाए या नेगेटिव के पास पॉजिटिव को लाएंगे तो वे एक दूसरे की ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, मतलब आकर्षण बल काम करेगा। तो सीधा सा ध्यान रखना है, समान प्रकृति के चार्ज, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण होगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब इनके अंदर आकर्षण बल पाया जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को अगर एक दूसरे के निकट लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। समझा की बात। तो आवेशों के गुणधर्मों के बारे में बात की। आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, योज्यता का गुण पाया जाता है, निश्चरता का गुण पाया जाता है, मतलब स्थिर अवस्था के आवेश इज इक्वल गतिशील अवस्था के आवेश। फिर अगर बात की तो आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, मतलब समान प्रकृति के चार्ज क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और विपरीत प्रकृति के चार्ज क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। या नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के निकट लाएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे के निकट लाएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। समझा गई बात। इसके बाद अगर अपनी बात करें तो अगर कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव्यमान होने के साथ साथ ये आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर आवेश हो, मतलब बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व होता है, लेकिन एक आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं होता। तो अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें नंबर 6, तो बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, द्रव्यमान संभव है, जबकि बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। समझा की बात। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, मतलब वस्तु कुचालक भी हो सकती है और कुचालक अनावेशित वस्तु के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होगा, तो मतलब
बिना आवेश के द्रव्यमान तो संभव है क्योंकि वस्तु क्या एक फिक्स द्रव्यमान तो होगा। लेकिन अगर अपनी आवेश की बात करें तो आवेश का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो मतलब आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। समझा की बात। तो ये थे अपने आवेशों के गुणधर्म जिनके बारे में अपनी बात की। अब अपने आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इलेक्ट्रिसिटी का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युतिकी किसे कहा जाता है। देखो अगर अपने बात करें लगभग 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था। थेल्स। थेल्स ने क्या बताया, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है कि थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने एक कांच की छड़ ली। क्या ली, एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेजिन से रगड़ा। किससे रगड़ा, रेजिन से रगड़ा। और रेजिन से रगड़ने के बाद इस कांच को रेजिन से रगड़ा और रेजिन से रगड़ने के बाद इस कांच की छड़ को कहां लेके आया, हल्की वस्तु के निकट लेके गया। कहां लेके गया, हल्की वस्तु के निकट लेके गया। और हल्की वस्तु के निकट ले जाने पर क्या देखा कि हल्की वस्तुएं कांच की ओर क्या हुई, आकर्षित हुई। कांच की ओर क्या हुई, आकर्षित हुई। और इसी आकर्षित होने के गुण को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। और इसी को अपने क्या बोल दिया गया, विद्युतिकी बोल दिया गया। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, थेल्स। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जनक किसे कहा जाएगा, थेल्स को कहा जाएगा। समझा की बात। तो इलेक्ट्रिसिटी का जनक किसे कहा जाता है, थेल्स को कहा जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि थेल्स ने लगभग 600 ईसा पूर्व कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेजिन से रगड़कर कांच की छड़ को हल्की वस्तु के निकट लाया। और हल्की वस्तु के निकट लाने पर क्या देखा कि हल्की वस्तुएं इस कांच की छड़ की ओर क्या हुई, आकर्षित हुई। और आकर्षित होने के इसी गुण को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, जिसे अपने क्या कहा जाता है, वैद्युतिकी कहा जाता है। इसके बाद देखिए लगभग 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था, गिलबर्ट। और गिलबर्ट ने क्या बताया कि अगर अपने किसी भी रेशम की छड़ को या कांच की छड़ को, रेशम की छड़ को अगर किससे रगड़ा जाए, रेशम की छड़ को किससे रगड़ा जाए, रेजिन से रगड़ा जाए। किससे रगड़ा जाए, रेजिन से रगड़ा जाए। तो रेशम की छड़ को रेजिन से रगड़ने के दौरान इस रेशम की छड़ को कहां लेके आएंगे, हल्की वस्तुओं के निकट लेके आएंगी। हल्की वस्तुओं के निकट लाया गया। और हल्की वस्तुओं के निकट लाने पर क्या देखा कि हल्की वस्तु रेशम की छड़ की ओर क्या हुई, आकर्षित हुई। और आकर्षित होने के इसी गुण को गिलबर्ट ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। समझा की बात। जो चीज थेल्स ने बताई वही गिलबर्ट ने बताई, लेकिन थेल्स ने कांच के एग्जाम्पल को लेकर समझाया जबकि गिलबर्ट ने रेशम की छड़ को एग्जाम्पल लेते हुए समझाया। थेल्स ने क्या बताया, कांच की छड़ को अगर रेजिन से रगड़ा जाए और हल्की वस्तु के निकट लाया जाए तो हल्की वस्तुएं कांच की छड़ की ओर आकर्षित होती है। और आकर्षित होने के इसी गुण को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। इसके बाद गिलबर्ट ने भी यही बात बताई कि अगर रेशम की छड़ को रेजिन से रगड़ा जाए तो रगड़ने के दौरान हल्की वस्तु के निकट लाने पर हल्की वस्तु रेशम की छड़ की ओर क्या होगी, आकर्षित होगी। और आकर्षित होने के इसी गुण को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। समझा की बात, यहां तक क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जनक किसे कहा जाता है, थेल्स को कहा जाता है। समझा की बात, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अब अपने जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपनी जब भी छठी क्लास से अपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया तो साइंस पढ़ने के दौरान हमने यही एक चीज सीखी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज पाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो आज अपने इस कारण को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, हमने अभी पढ़ा था आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, और आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा। तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत में अगर अपने बात करें तो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते किसे हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रकृति के अंदर कुछ मूलभूत ऐसे कण पाए जाते हैं जो इस आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत की पालना करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। अब अपनी बात करें किसकी? क्वार्क की। तो क्वार्क किसे कहा जाता है? प्रकृति में उपस्थित वे मूलभूत कण, प्रकृति में उपस्थित वे मूलभूत कण जो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत की पालना करते हैं, जो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत की पालना करते हैं, सिद्धांत की पालना करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे मूलभूत कण जो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne की क्या करते हैं? पालना करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम क्वार्क की बात करें तो हम पढ़ते हैं दो प्रकार के क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क। कौन सा क्वार्क? अप क्वार्क। और दूसरा है डाउन क्वार्क। दूसरा कौन सा है? डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है, अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है? +2e/3, +2e/3। डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होगा? -e/3। समझा की बात? अप क्वार्क पे चार्ज कितना पाया जाता है? +2e/3। डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? -e/3। अब अगर अपनी बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कारण क्या है? तो इसकी अगर अपनी बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु की स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु की स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में, परमाणु की स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले ऋणावेशित कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना होता है? 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। और टोटल डाउन क्वार्क कितने हैं? 3 डाउन क्वार्क है। एक डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है? -e/3। तो डाउन क्वार्क का चार्ज रखेंगे -e/3, तो 3 से 3 डिवाइड क्या आया? -e। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो नेचर आई वह क्या आई? नेगेटिव आई। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। समझा की बात? इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु की स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला ऋणावेशित कण है। ये 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और एक डाउन क्वार्क का चार्ज -e/3 है। तो 3 डाउन क्वार्क का टोटल चार्ज क्या होगा? -e। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो नेचर आएगी वह क्या होगी? नेगेटिव प्राप्त होगी। इसलिए नेगेटिव चार्ज पाया जाता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन के द्वारा
और अगर अपने से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी होती है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर अपने से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। समझा की बात। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और ग्राम में लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो देखिए क्वार्क क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे मूलभूत कण जो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत की पालना करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्वार्क कहलाते हैं। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, +2 e/3। डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है, -e/3। अब अगर अपनी बात करें इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु की स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला ऋणावेशित कण है। और यह बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, नील्स बोर के द्वारा अपने परमाणु मॉडल की परिकल्पना के अंदर प्रस्तुत की गई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग L = mvr किसके तुल्य होगा, NH/2 पाई के तुल्य होगा, या H/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। इसके बाद अगर अपनी बात करें इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है, 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, और एक डाउन क्वार्क का चार्ज -e/3, तो 3 डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होता है, -e। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो प्रकृति है या नेचर है वह क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और अगर ग्राम में पूछा जाए तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। समझ आ गई बात, यहां तक समझ में आ गया क्या, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब देखो, अब अपने आगे बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, धनात्मक चार्ज पाया जाता है या पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है। लेकिन प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला धनावेशित कण होता है, जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के प्रभाव को समाप्त कर परमाणु को उदासीन करने का कार्य करता है। कौन, प्रोटॉन। समझा गई बात। तो प्रोटॉन क्या है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला धनावेशित कण। परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला धनावेशित कण, पाया जाने वाला धनावेशित कण जो परमाणु को, जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के, जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को, ऋणावेश के प्रभाव को समाप्त कर, प्रभाव को समाप्त कर परमाणु को उदासीन करने का कार्य करता है। परमाणु को उदासीन करने का कार्य करता है।
कार्य करता है क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। और प्रोटॉन क्या है? एक धनावेशित कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो अपने क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन एक परमाणुीय कण है जो परमाणु की स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिन पर ऋणावेश पाया जाता है। किसी परमाणु के अंदर अगर अपने बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन का आवेश होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर परमाणु को क्या करते हैं? उदासीन करने का कार्य करते हैं। अब देखो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये दो अपवारक और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो एक अप क्वार्क का चार्ज कितना होगा? +2e/3। तो दो का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, प्लस डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होगा? -e/3। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4e/3, प्लस इंटू माइनस -e/3, 4e माइनस 1e, 3e एलसीएम आ गया 3, तो 3 से 3 डिवाइड, तो कितना आया? +e। तो प्रोटॉन के चार्ज की प्रकृति कैसी आई? पॉजिटिव आई। इसलिए प्रोटॉन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, तो इसमें एक अप क्वार्क का चार्ज क्या होगा? 2e/3। तो दो का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होगा? -e/3। तो 2 इंटू 2 4e/3, प्लस इंटू माइनस माइनस e/3, 4e माइनस 1e, 3e अपॉन एलसीएम 3, 3 से 3 डिवाइड, प्लस e। टोटल चार्ज बचेगा किसका? प्रोटॉन का। और प्रोटॉन के चार्ज की जो नेचर होगी वह क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसलिए प्रोटॉन पर क्या पाया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। समझा की बात? अब अगर अपनी बात करें प्रोटॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता, तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। और एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर चार्ज पाया जाता है। बट दोनों की नेचर क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन पर उतना ही क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद अगर अपनी बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम किसका द्रव्यमान होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम एक प्रोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। समझा की बात? यहां तक क्लियर है? प्रोटॉन क्या है? परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला वह धनावेशित कण है जो परमाणु में स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेश के प्रभाव को समाप्त कर परमाणु को उदासीन करने का कार्य करता है। प्रोटॉन दो अपवारक और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होने के कारण प्रोटॉन के आवेश की प्रकृति क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसलिए प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा। प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के परिमाण के क्या है? समान है। बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेश की प्रकृति क्या होती है? अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज तो उतना ही प्रोटॉन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। समझ गई बात यहां तक? इसके बाद अपनी बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट अपनी बात करते हैं किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, कि न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन कण होता है, निरावेशित कण होता है। निरावेशित कण मतलब इस पर टोटल आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। जो कहां पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला कण है। देखिए परमाणु की नाभिक में पाया जाने वाला, नाभिक में पाया जाने वाला उदासीन अर्थात निरावेशित कण, उदासीन अर्थात निरावेशित कण, उदासीन या निरावेशित कण क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये एक अपवारक और दो डाउन क्वारक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, एक अपवारक और दो डाउन क्वारक से मिलकर बना है। एक अपवारक का चार्ज क्या होगा, +2e/3, और एक डाउन क्वारक का चार्ज क्या होता है, -e/3। तो अपने न्यूट्रॉन के पास टोटल कितने क्वारक हैं, दो डाउन क्वारक, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2e/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2e/3, 2e/3 माइनस 2e/3 इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज कितना है, शून्य है। इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है, एक निरावेशित या उदासीन कण होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा की गई, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक न्यूट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये क्या है, एक निरावेशित कण है। क्या है, निरावेशित कण है, अर्थात उदासीन कण है। और उदासीन कण उसी को कहा जाता है जिसका टोटल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद अगर अपने बात करें एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, समतुल्य होता है। कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समतुल्य होता है, एक दूसरे के समकक्ष होता है। समझ आगे बात। तो न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक उदासीन या निरावेशित कण है, जिस पर टोटल आवेश क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये एक अपवारक और दो डाउन क्वारक से मिलकर बना है। तो टोटल परिणामी आवेश क्या आएगा, शून्य आएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये एक निरावेशित या उदासीन कण है। किसके कारण, एक अपवारक और दो डाउन क्वारक के कारण। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, समान होता है। कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझा की बात यहां तक। तो देखो आज अपनी आवेश के बारे में बात की, आवेश क्या है, आवेश से संबंधित जो गुणधर्म है उनके बारे में बात की। और आवेशों के आधार पे आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत के आधार पे अपने क्वारक के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों पाया जाता है, न्यूट्रॉन निरावेशित कण क्यों होता है, इनके खोजकर्ता कौन थे, इनके बारे में आज अपनी कंप्लीटली चर्चा की। अब अपनी कल बात करेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधियां कौन कौन सी है। आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। उन तीनों विधियों के बारे में बात करेंगे। और तीनों विधियों के बारे में बात करते हुए इसके बाद अपने पढ़ेंगे कूलाम बल अर्थात विद्युत बल के बारे में। और कूलाम बल के आधार पर अपनी बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। समझा की बात। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।